गंगो विधानसभा की बड़ी ग्राम पंचायत है टिकरोल। आज बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हुआ है। जिले के प्रभारी भी आए हैं और माननीय चौधरी किरत जी जो दूसरी बार के एमएलए हैं। पहले प्रभारी जी से बात कर लेते हैं। सर, किस तरह का प्रोग्राम हुआ है, मनोबल किस तरीके से बढ़ाया है जो बूथ अध्यक्ष हैं, और आपकी एक्टिविटी क्या कर रही है आज के प्रोग्राम? आज हमारा गंगोह विधानसभा का टिकरोल में बूथ अध्यक्षों का जो हमारा सबसे मेन कड़ी है, जो हमारे बूथ जिताने में, जो भाजपा को खड़ा करने में जो मजबूत कड़ी और जो मुख्य कार्यकर्ता है वो है बूथ के अध्यक्ष। उन बूथ अध्यक्षों का 444 बूथ हैं, उनके माननीय अध्यक्षों का ये सम्मेलन था। मैं जिला प्रभारी होने के नाते यहाँ मुख्य अतिथि लगाया गया था। माननीय विधायक जी थे, सारे हमारे मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और जिले के पदाधिकारी, माननीय अध्यक्ष भी सब थे यहाँ। और उनसे सिर्फ क्या क्या करना, हमको कैसे अपना बूथ जीतना, ये एक मेन बात हमारी सुनी। ऊर्जा भरने का काम हुआ है सर आज? जी बिल्कुल, वो तो होता ही है। कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता है, दुनिया में ऐसा कार्यकर्ता अवेलेबल नहीं है। ना तो उसको कोई लोभ है, ना कोई मोह है, ना कोई आकांक्षा है, ना कोई इच्छा है। उसको ये भारत राष्ट्र खड़ा करना है। ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता, उनको सिर्फ मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। तो हमारे यहाँ हर महीने भी बूथ पे बैठक होती है, लेकिन आज ये बड़ा सम्मेलन एक प्रारंभ किया, जैसे चुनाव की शंखनाद कहते हैं। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी बार बार सहारनपुर आ रहे हैं। उन सबका एक लक्ष्य एक ही होता है, कार्यकर्ता किसी तरह मोटिवेट। माननीय विधायक जी, आज आपके बुलावे पर, भारतीय जनता पार्टी के बुलावे पर हजारों कार्यकर्ता पहुंचे सम्मेलन में, किस तरीके से देखते हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में पधारे, मगर मेरे से पहले आपने हमारे सम्मानित पार्टी के अधिकारी, जिले के संगठन के हमारे प्रभारी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साहब ने वार्ता कर ली। उन्हें सारा विषय आपके सामने रखा है। हम सभी कार्यकर्ता आदरणीय जिला प्रभारी के नेतृत्व में काम करते हैं। संगठन का आदेश था कि बूथ अध्यक्ष जो पूरे प्रदेश में आयोजन किया जा रहा है विधानसभा वाइज, उसके आयोजन आज हमें कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा किया। सभी कार्यकर्ता 144 बूथ के सभी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और आदरणीय जो हमारे जिले के प्रभारी हैं, मेरा सौभाग्य भी है कि इस बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में हमारे सम्मानित जिले के प्रभारी हमारे मुख्य अतिथि भी रहे और जिलाध्यक्ष दोनों, प्रभारी और जिलाध्यक्ष दोनों इस सम्मेलन में उपस्थित रहे। उनके द्वारा सभी कार्यकर्ताओं का उन्हें दोनों ने मार्गदर्शन दिया कार्यकर्ताओं को, और जो आदेश पार्टी का हमारे संगठन का है उसको पूरा करने का काम करेंगे। सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और बहुत अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित सभी बूथ अध्यक्षों का और पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का, साथियों का, भाइयों बहनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चौधरी साहब, आज मतदाताओं के अंदर एक अलग ऊर्जा है, एक यूनिक तरीके से एक्टिविटी है। आपके विचारों को गौर से सुना है, बहुत सारी एक्टिविटी को हमने कैद किया है, बहुत सारे युवाओं से भी बातचीत की। देखो, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। हमारे सम्मानित प्रभारी जी से बात कर रहे थे सभी कार्यकर्ता, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि मैं सुबह 3:30 बजे जगा हूँ और 3:30 बजे जग के अपने नित्य कार्य पूरा करने के बाद सहारनपुर का जो ये गंगो का बूथ सम्मेलन है, इसके लिए घर से निकल चुके। तो आपने खुद ही आइडिया होगा कि इतने जिम्मेदार, इतने परिश्रमी, इतने मेहनती जब संगठन के अधिकारी हमारे लोग हैं, तो कार्यकर्ता तो निश्चित से उत्साहित है। और उस उत्साह से तय है कि तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और हम गंगो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी गंगो में जीत होगी कार्यकर्ताओं की कठिन मेहनत और परिश्रम के द्वारा। हमारे वोट है सर, ये ऐसी विधानसभा है जहाँ गुटबाजी नहीं है, सब चौधरी किरत जी की एक्टिविटी को पसंद करते हैं। देखिए, किरत सिंह जी एक कार्यकर्ता से विधायक बने हैं और मान सम्मान बढ़ाया गंगोह का, आगे भी बढ़ाएंगे, ये अपेक्षा है सब कार्यकर्ताओं का, ये संकल्प। थैंक यू। जैसे अभी ग्लोब इंडिया की टीम ने प्रभारी जो सहारनपुर के हैं DK शर्मा जी से बात की है, गंगो विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय चौधरी किरत जी से बात की है। इसी कड़ी में बहुत सारे और भी ननौता ब्लॉक के सियासी लोग, नेता, मंडल अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं। पूर्व प्रधान भी है, मौजूदा प्रधान भी है। हाँ जी, विजयपाल चौहान जी, सबसे पहले आपसे बात करता हूँ। गले में आज कार्ड है बूथ अध्यक्ष सम्मेलन, कैसे विचार लगे हैं और आपने अपने क्या विचार रखे? सबसे पहले तो कुर्बान भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर आए। आज हमारे पार्टी का बूथ सम्मेलन कार्यक्रम था। बूथ अध्यक्ष हमारी पार्टी की रीढ़ है। बूथ अध्यक्ष के ऊपर ही हमारी पार्टी टिकी हुई है, पूरी की पूरी, नीचे से ऊपर तक। और हमारी पार्टी में बूथ अध्यक्ष को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो बूथ अध्यक्ष का सम्मान ऊपर तक सम्मान करते हैं, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। आपने देखा हो, प्रधानमंत्री भी बूथ अध्यक्ष की बात करते हैं, गृह मंत्री भी अपने भाषणों में बूथ अध्यक्ष, उसमें आज यह कार्यक्रम रखा हुआ था।
बहुत सफल कार्यक्रम, हजारों की संख्या में आए और बूथ अध्यक्षों का सम्मान किया यहाँ पे। सर ये तो बात हुई है बूथ अध्यक्ष सम्मेलन की, अब बात करते हैं चौधरी किरत की कार्यशैली, नजरिए पर आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छी कार्यशैली है हमारे विधायक जी, सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका सम्मान करते हैं और विकास, हर गांव में विकास कराते हैं। बहुत अच्छी कार्यशैली है। सर आपका नाम, आपका कौन सा गांव है? बूथ अध्यक्ष प्रदीप राणा, गांव सूबरी, और अच्छे पदों पे भी रह लिए, पहले जो पब्लिकली पद हूँ, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन भी रहा, फिलहाल में डायरेक्टर है चीनी मिल नौनौता से। आपने समय दिया, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। बताओ आप कुछ। चौधरी किरत के द्वारा कामकाज हुए हैं आपके गांव में, आपके इलाके में? भाई 7 विधानसभा है सहारनपुर में, और मेरी उम्र 53 साल 52 साल है। बंदा आज तक ऐसा विधायक नहीं देखा। मतलब हर क्षेत्र में, कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे सम्मान का हो, विकास का हो, और फोन पे भी मतलब वही बात है जो सामने हो। यानी जो दिल में वही बाहर, वही फोन पर, वही सामने, सेम एक्टिविटी है। यानी आप मानते हैं कर्मठ भी और परफेक्ट भी? परफेक्ट भी, हर चीज में परफेक्ट, हर चीज का, हर डोल डोल का पता कि कहाँ कौन सा रास्ता बढ़ना और क्या जरूरत है। अब बात करेंगे सुनील उपाध्याय जी से, एक अच्छे वक्ता भी हैं। चौधरी किरत की कार्यशैली पर प्रकाश डालिए, आपका क्या नजरिया? हमारी जो गंगो विधानसभा 07 नंबर की विधानसभा है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाएं हैं, और 403 विधानसभाओं में हमारी गंगो विधानसभा पहले नंबर की विधानसभा है। और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कार्यशैली है कि आज थोड़े ही समय में पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर एक बूथ सम्मेलन हुआ। एक ही समय है, एक ही विधानसभा है, हर विधानसभा में प्रत्येक बूथ अध्यक्ष अपनी मीटिंग के निमित्त हर विधानसभा में मौजूद है। और भाजपा के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उन्हीं के नेतृत्व में कर रहे विभिन्न हमारे अन्य प्रदेशों में हमारी भी सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। पूर्व प्रधान चरण सिंह जी, आपके गांव में किरत जी द्वारा काम हुए? बहुत काम करवाए विधायक जी ने, बहुत काम करवाए। जिला अध्यक्ष जैसे अजीत राणा जैसे आदमी रहेंगे मंडल में तो कभी भी भाजपा हार नहीं सकती। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैंने 4 बार फोन मिलाए उन पे, चारों फेरी उठाया फोन और काम करे। तो जिला अध्यक्ष जैसे कार्यकर्ता की जरूरत है यहाँ से, जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता के भी फोन उठाते हैं। और लोग बाग तो बड़े बड़े जो है छोटे कार्यकर्ता का फोन नहीं उठाते। यह भी शिकायत है यहाँ से। मैं इस मंच से कह रहा, भाई जिस लोगों का काम है मैं तो कहेंगे ही, मेरे जैसे कार्यकर्ता के कुछ लोग फोन नहीं उठाते, जिसमें नाम छप रहे उन्हीं का फोन उठावेंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम तो मौत के मुंह में खड़े 24 घंटे। जब वोट गिरे हम उस बूथ से रहे जो यहाँ से गंगो विधानसभा का सबसे टॉप है, चौधरी रुद्रसेन का बूथ है, उसमें मेरी वोट है, वहां रहे हम। और जब हमारा भी फोन नहीं उठाते कोई, तो हमें कितनी पीड़ा होती होगी। आप अपनी बात को आगे पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने, जिला अध्यक्ष के सामने, विधायक के सामने रखें, समाधान हो सकता है। ठाकुर साहब क्या हाल है? एकदम बेस्ट। सबसे पहला तो सवाल यही है, बूथ अध्यक्ष सम्मेलन तो कामयाब और सफल हो गया, विधायक जी द्वारा कोई काम हुआ है आपके गांव? जी अनेक कार्य हुए हैं, और विधायक जी हर गांव के अंदर कुछ ना कुछ कार्य, कम हो ज्यादा हो, लेकिन प्रत्येक गांव के अंदर उन्होंने कार्य कराया। आपका क्या कहना? आप सालियर से आए हैं, गुर्जर समाज से, आपके गांव में कुछ काम कराए विधायक जी? काम कराया हाँ, बहुत अच्छा काम करा। कहीं शीशी थी। आप सेटिस्फाई हैं उनकी कार्यशैली पर? जी सेटिस्फाई। आप पूर्व प्रधान है झबीरण के, आपके गांव में विधायक जी ने कुछ काम दिया है? दिया, जब शुरू में बढ़ते सार दे दे एक चीज जाती। हाँ, चंद्रपाल हैं ठाकुर जी, आज्ञा जी राणा जी, आप बहुत मेहनत कश है। मैं छोटे से देख रहा हूँ आपको, आपने गंगों में काम किया, अभी तीतरों में काम कर रहे हैं। कैसे देखते इस प्रोग्राम को, और विधायक की कार्यशैली पर क्या नजरिया है? आज जो उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में जो सम्मेलन चल रहा है, एक ही टाइम, एक ही समय के अनुसार चल रहा है, और बूथ अध्यक्ष की हमारी लीड होती है, उसके साथ में हमारा पन्ना प्रमुख जुड़ा हुआ है। जो एक पन्ने पे 60 रोटी होती है, वही हमारा पन्ना प्रमुख उस पर काम करता है। बूथ अध्यक्ष लग के दोनों, और बूथ की कार्यकारिणी जो साथ में लग के इस काम को देखती है। उस दृष्टि से हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और जिले के स्तर से हमने अपना 50% काम चुनाव का निपटा चुके हैं, पूरा कर चुके हैं पूर्ण। 50% जो बूथ का काम रह रहा है वो आगे की प्रक्रिया होगी, उसके जो भी संगठन का आदेश हमें मिलेगा उसके अनुसार हम ये काम करें।
आपका गांव का नाम और आपका नाम? विजेंद्र राणा। भारी सबसे पहले आपका स्वागत जी। और जैसे हमारे विधायक जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, दोनों बहुत कर्मठशील हैं और पार्टी के रीढ़ हैं। दोनों ही रहे, नीचे से लेकर ऊपर तक दोनों ने काम किया। आपके गांव में हुआ विधायक द्वारा काम किया, बहुत काम किया। हमारे यहाँ सीसी सड़कें दी, अन्य भी काम कर रहे हैं। विधायक जी बहुत काम कर रहे हैं। और दोस्तों, हमारे अध्यक्ष जी बहुत काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी भी हमारे सबसे लगाव रखते हैं। यहाँ लोगों में बड़ा जोश है, इसलिए कम कम समय सबको देना पड़ रहा। जी भैया जो गंगो विधानसभा है ना, इसमें ठाकुरों की वजह से ही भाजपा की 10 सीट जीती और ठाकुर समाज जितना खरिया उतरिया, हर बार इधर जाएंगे ना उत्तर ही जीतते हैं और इस बार भी इधर ही डंका बजाएगा इसका। तीसरी बार भी जीतेंगे, हैट्रिक लगेगी। और जो अन्य समाज हैं, कश्यप समाज है, कोरी समाज है, सैनी समाज है, सभी समाजों का भरपूर सहयोग है और साइलेंट वोट है इसके पास। नहीं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ननौता जो है ठाकुरों की राजधानी है और इधर राजपूतों के साथ सर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। रुमा चौधरी जी, आज आप भी टिकरोल में आई हैं। गंगो विधानसभा का बड़ा गांव है, बड़ी पंचायत है और बूथ अध्यक्ष की आज मीटिंग हुई है। आपने क्या क्या विचार सुने और कितनी आप अपने अंदर ऊर्जा को पाया है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कुर्बान जी। देखिए, आज का हमारा जो कार्यक्रम था टिकरोल में, तीतरो मंडल में, इसके लिए हमारे जो मुख्य अतिथि आए आदरणीय टीके शर्मा जी, उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छा संबोधन किया। आज का कार्यक्रम था, विशेषतः ये बूथ सम्मेलन जो था बूथ अध्यक्षों के लिए था, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो कड़ी है, प्रथम कड़ी बूथ पर बूथ अध्यक्ष की होती है। बूथ अध्यक्ष पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। देखिए, यदि बूथ जीता तो चुनाव जीता। और बूथ अध्यक्ष के क्या क्या गुण होने चाहिए, किस तरह से वो पार्टी की नीति और रीति रखता है और अपनी बूथ जो समिति उसने बनाई है वो किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाएगा, किस प्रकार से उनके कार्य का बंटवारा करेगा। बड़ी संख्या में बूथ अध्यक्ष युवाओं की टीम रही है, महिला भी कुछ रही है बूथ अध्यक्ष। हाँ जी, हमारी बहुत सी ऐसी महिला जिले के पदाधिकारी होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है बूथ अध्यक्ष का सहयोग करना और पूरा ध्यान रखना। मैं भी जिले की पदाधिकारी हूँ, जिला महिला मोर्चे से। अच्छा, जिला मोर्चे से हैं आप, सहारनपुर से, गंगो विधानसभा से। क्या देखा है आज आपने यहाँ? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, यही हमारी जीत की रीढ़ की हड्डी है और अगर हमारा बूथ मजबूत होगा तो 100% हमारी वोट पड़ेगी। और जो हमारे टीके शर्मा जी आए, जिला प्रभारी जी, उन्होंने जो बताया बूथों के लिए, बूथ अध्यक्षों के अंदर ऊर्जा भरने के लिए, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और हमारे बूथ अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। पूरा पक्का पता है कि कौन से घर से बीजेपी को वोट मिलेगी। उसी हिसाब से एक्टिविटी और मेहनत होती है। मेहनत तो है ही, मेहनत करेगा तभी तो पता चलेगा। वो बूथ अध्यक्ष हमारा बहुत मेहनत करता है अपने बूथ पे और हम लोग भी उसके साथ मिलकर मेहनत करते हैं, करवाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ननौता जो है ठाकुरों की राजधानी है और इधर राजपूतों के साथ सर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।